वर्षों से तप कर रहे हो अनरन्या, मांगो, क्या वर चाहते हो? इस भक्त के मन में केवल एक ही इच्छा है, भगवान से एकाकार होना, शिव में विलीन होना। यदि शिव से एकाकार होना चाहते हो तो विष्णु से कर्म करो। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु च हृदयम शिवम। यदि तुम विष्णु से एकात्म हो गए तो शिव से भी एकात्म हो जाओगे। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरा जीवन मृत्यु समस्त नारायण से एकात्म हो जाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और जब रावण ने अनरन्या का वध किया तब उसके मुख पर एक मुस्कान थी, उसके हृदय में शांति थी, मन में संतुष्टि का भाव था। और जो उनके अंतिम वचन थे वो केवल अंतिम बोल नहीं, विधि का विधान है, भविष्य की झलक है। रावण, तुम्हारा वध मेरा वंशज करेगा, मेरा वंशज करेगा। और तुम गणेश, इस नियति के निमित्त हो। गणेश, अब तो तुम्हें भेद पता चल गया ना? अब अपनी मधुर ध्वनि सुना दो। अब तो कुछ खा लो। क्षमा करे माता, जो मैंने आपके हाथों से बने स्वादिष्ट मोदक खाने से मना कर दिया, किंतु सत्य तो ये है कि मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खिलाएंगी नहीं माता? अवश्य। युद्ध करो पराक्रमी रावण से, ताकि मैं तुम्हें परास्त कर शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा निश्चित स्थान दिखा सकूं। ये क्या कर रहे हैं शनिदेव? युद्ध नीति में परंगत है वो। प्रहार करने की जगह बचाव क्यों कर रहे हैं? ऐसे लड़ रहे मानो जैसे हारना चाहते हो। पिताश्री, ये कैसी लीला है? अजाब नहीं शनिदेव, प्रहार करो। कहीं तुम रावण के बल के समक्ष भयभीत तो नहीं हो गए? भय तो उन्हें लगता है जिनके पाप का घड़ा भर चुका है रावण। बस, अब शब्द नहीं
केवल शस्त्र चलेंगे। मदंजयी त्रिनेत्रधारी को नमन करूं, स्वयं को शिव से चंद्रहास। जोड़कर काम का हवन करूं। न वो छली, न कपटी हो, न वो छली, न हो वो इंद्र सा चतुर। इसीलिए तो पूजते हैं उनको हम सभी असुर। अपने आराध्य से प्राप्त किए इस चंद्रहास का अब तुम वास हो। को है मन किया, ये भी देखते नहीं कौन उनकी करता साधना। तो नीच हो या उच्च हो, जिससे जैसे जो बना। असंभव। मेरी चंद्रहास का वार विफल हुआ। नहीं, ये नहीं हो सकता। चंद्रहास का वार तो कभी रिक्त नहीं जाता। तो फिर शनिदेव आहत क्यों नहीं हुए? ये नहीं हो सकता। माता देखिए, प्रहार शनि देव पर हुआ, किंतु घाव पिताश्री के हाथ पर उभर आया। तुम्हारे पिता नीलकंठ हैं पुत्र। समस्त संसार के विष की हर बूंद, संसार के सभी प्राणियों की हर पीड़ा वो स्वयं पर ले लेते हैं। किंतु रावण के समक्ष जाने का निर्णय शनिदेव ने स्वयं लिया था। नियति और निर्णय दोनों के घाव पिताश्री ने स्वयं पर ले लिए। ये कैसा न्याय है माता? सूर्यदेव के इस ग्रहण से तो समस्त संसार अंधकार में डूब गया है। रावण की योजना सफल हुई देवी। शनि की उपस्थिति ने अपने ही पिता सूर्यदेव को दुर्बल कर दिया और राहु ने उन्हें ग्रस्त कर लिया। हर ग्रह को अपने अधीन कर लिया। रावण और शक्तिशाली हो रहा है। अब मेरे पास तेज भी है और बल भी। मेरा पुत्र अवश्य ही पराक्रमी होगा, किंतु तेज को दिशा देने के लिए तर्क और बुद्धि की क्षमता भी अति आवश्यक है। तो इसके लिए बुद्ध की उपस्थिति अनिवार्य है। जंग पिलंगलस बड़ा मणि प्रभा, जिनकी वंदना देवता
देखा पर नानाश्री, मूर्तिमान बुध ग्रह पधारे हैं। ये मेरा स्थान नहीं है रावण। जब सूर्य देव स्वयं मेरे बंदी बन चुके हैं तो उसके निकटतम ग्रह मुझसे दूर कैसे जा सकते हैं? मेरे ग्रह मंडल में तुम्हारा स्वागत है बुध ग्रह। हाँ! राहु, सूर्य देव को मुक्त करो और अपने बंदी गृह में लौट जाओ। जिनके नाम को बता रही है उच्च सबसे पुत्र मुक्ति धाम को। मेरे पुत्र की सर्वश्रेष्ठ कुंडली के लिए बुधादित्य योग अति आवश्यक है और अब बुध और आदित्य दोनों ही मेरे अधीन हैं। शेष बचे दो, बृहस्पति और चंद्र।